नमस्कार, मैं पीयूष गोयल उन्नत केसी में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है डॉक्टर टूटू वजीर के साथ एंड साथ ही पीआर हेड अखिल प्रेम राठी के साथ। तो वेलकम मैम उन्नत केसी, वेलकम सर उन्नत केसी। मैम आपका इंट्रोडक्शन प्लीज। धन्यवाद करती हूँ मैं उन्नत केसी को। सबसे पहले मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हुई हूँ और साई बिजनेस क्लब एक ऐसा क्लब है जिसकी मैं संस्थापक हूँ। साई बिजनेस क्लब का जो बहुत बड़ा गाला इवेंट हुआ और जिस तरह से साई बिजनेस क्लब ने काम शुरू किया, वो सारे इवेंट, सारी जितनी भी एक्टिविटी हुई, उन सब का जो भी संचालन करने वाला करता धरता आप कह सकते हैं, दैट इज मी। एंड अब हम दिल्ली में और कुछ नया करने जा रहे हैं। दिल्ली से हम शुरू कर रहे हैं इंडियाना कॉन्सेप्ट, जो हम लॉन्च कर चुके हैं और बहुत कुछ आगे ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जो आप देखकर जरूर पसंद हो जाए। मैम आपने बताया एसपीसी कर रहे हैं साई बिजनेस क्लब, ये है क्या, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे? साई बिजनेस क्लब एक ऐसा क्लब है जो हमने कोविड-19 काल में शुरू किया था, क्योंकि हमने एक चीज़ महसूस करी थी कि उद्योजक यानी कि जितने भी व्यापारी थे वो धीरे धीरे डिप्रेशन के माहौल में जाने लगे थे। लोग धीरे धीरे इतने मायूस होने लगे थे कि उनको अपने बिजनेसेस बंद करने पड़ रहे थे, उनके बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही थी और ऐसी कई सारी मायूसी का माहौल छा चुका था। दैट टाइम वी डिसाइडेड कि क्यों ना एक ऐसा क्लब प्रस्थापित किया जाए जहाँ पे ना कि व्यापारिक एक्टिविटी यानी कि जितनी भी कार्यकारी संस्थाएं जो है जो व्यापार से जुड़ी हुई है उनको जोड़ा जाए, बल्कि ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए जो सामाजिक कार्य करता है, जो कला क्षेत्र है। यानी कि बिजनेस क्लब का जो विस्तार है हमने इतना बड़ा कर दिया कि सब लोग आके एक एक हमसे जुड़े और एक दूसरे को सपोर्ट करें इस कोविड की जो महामारी थी उसमें बाहर आने में, और एक दूसरे की जो सपोर्ट सिस्टम बनकर हम आगे बढ़े। सो दैट इज द बेसिक कॉज टू इनोवेट दिस साई बिजनेस क्लब। और साई का जो नाम रखा गया है वो मेरे सदगुरु के नाम से रखा गया है, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज, और उन्हीं की जो आदेश थी उन्हीं से ही हमने ये बिजनेस क्लब शुरू किया था। क्योंकि एक इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकती है, लेकिन अगर सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ आ गई, जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो सिर्फ कोरोना से ही शुरू हुआ और सारी इंडस्ट्री को एकत्रित जो है वो साई बिजनेस क्लब ने किया। मैम तो हम ये मान सकते हैं कि साई बिजनेस क्लब इंडिया में जो बिजनेस की जो यूथ की जो चाहत है कि यूथ करना, हमें बिजनेस करना है, तो उनको क्या आगे बढ़ा सकता है ये? देखिए, बिजनेस सिर्फ यूथ से रिलेटेड नहीं होता है। बिजनेस में 3 मार्केट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मार्केट। इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे यूथ से लेके एजेड तक जो होते हैं वो सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, और सभी जो लोग होते हैं वो इस व्यापारिक एक्टिविटी में जुड़े हुए थे जिनकी रोजी रोटी छीन गई है इस कोविड की वजह से, या फिर बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारिक जगत में। तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ यूथ नहीं, हम वुमन एम्पावरमेंट, यूथ एनहांसमेंट और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी को जो है हम बढ़ावा जरूर देंगे। अखिल जी, आपने साई बिजनेस क्लब को आप यार और आपने इसको बढ़ाया है, इसका प्रमोशन किया और इसको एक यूथ यानी सब तक मैसेज पहुंचाया कि साई बिजनेस क्लब है क्या, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पीयूष जी, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताऊंगा कि जब भी एक ऐसा कोई इनिशिएटिव लेके आया जाता है या जब भी आपका प्लान इतना सक्सेसफुल होने का केपेबल होता है तो उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने सिर्फ अपना काम किया है, इस बात को, इस कॉज को लोगों तक पहुंचाया है कि ये कृति वजीर मैम जो है वो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना इन्होंने हार्डवर्क किया है, इतना इन्होंने थॉट प्रोसेस अपना दिया है इस चीज़ को कि हमारा जो यूथ है, हमारी जो वुमेन है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, उनको हम किस तरीके से एकजुट कर सकते हैं, वो भी इस तरह के माहौल में। आप देखें कि 2020 के बाद से हमारी जो इकोनॉमी है उसको कितनी ज़रूरत है इस टाइप के जो हमारे मिशन इन्होंने उठाया है, इस टाइप के स्टेप्स की, इस टाइप के इनोवेशन की, इस टाइप के इनिशिएटिव्स की कितनी हमारे जो कंट्री है उसको नीड है। तो उसके जो कॉज है उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप चलता है, नेचुरल होता है। नेचुरल होता है। इसको हमने सिर्फ इतना किया है कि लोगों तक पहुंचाया है, अपने बैनर के साथ मिलकर, अपने टीम के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर इसे और लोगों तक पहुंचाने का बस एक प्रयास किया है। इसे हम प्रमोशन नहीं, इसे हम कॉज है।
चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। साथ ही डॉक्टर क्रूति जी ये बताइए, एसपीसी के साथ जो यूथ, जो बड़े लोग, जो वुमेन सुनना चाहती है, वो कैसे ज्वाइन हो सकती है इसके साथ? देखिए पीयूष, एसबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पे हम सबको एक यूनिक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यूनिकनेस का मतलब ही ये होता है, देखिए लोग कहते हैं वुमन, मेल फीमेल, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एसबीसी में नहीं चलती हैं। हम लोग इंसान यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एक क्लब चलता है साई बिजनेस क्लब में, और वो जो क्लब है ह्यूमैनिटेरियन क्लब, वो सारी की सारी सोशल एक्टिविटी करता है जिसमें हम सबको बढ़ावा देते हैं और यूनिकनेस से बढ़ावा देते हैं। साई बिजनेस क्लब का जो अभी एक गाला इवेंट हुआ रिसेंटली सहारा स्टार मुंबई महाराष्ट्र में, वो इतना सफल रहा। महाराष्ट्र के गवर्नर सर श्री भगत सिंह कोश्यारी सर जो थे, उन्होंने इस गाला का उद्घाटन किया। बीजेपी के वर्किंग बिजनेस सेल के प्रेसिडेंट जो हैं हमारे, वो कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें जो एसपीसी गाला ने लॉन्च करी है, मुझे लगता है कि साई बिजनेस क्लब आने वाले समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा, क्योंकि हमने बेंचमार्क ही इतना बड़ा जो है वो प्रस्थापित कर दिया है। तो मैम हम ये मान सकते हैं कि एसपीसी आने वाले टाइम में जो ऊंचाइयां हैं, जो एक ख्वाहिशें होती है, उसको आगे पहुंचाएगा। देखिए मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि ऊंचाइयों पर जाकर गिरने का डर रहता है, इसलिए कभी ऊंचाइयों की बात ना करें। अगर बात करना है तो गहराइयों की बात करें, या बात करना है तो टॉक अबाउट दी इटरनल थिंग। यानी कि बाबा हमेशा मुझे कहते हैं, आज भी वो मेरे साथ मौजूद थे हमेशा, तो उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज़ कहा है कि पर्वतों की चोटियों पे जाकर वापस आने का डर है, बेहतर है क्यों ना पूरा ब्रह्मांड जीता जाए, क्योंकि यूनिवर्स इज इटरनल। तो जितना है वो आपका है, स्काई इज द लिमिट, अचीव कर सकते हो कर लो। मैम एक क्वेश्चन ये है कि एसबीसी के साथ जो व्यक्ति जुड़ना चाह रहे जी। हैं, उनके लिए क्या रिस्पॉन्स है, कैसे जुड़ सकते हैं, किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? बड़ी ही सरल एक सुविधा रखी गई है। साई बिजनेस क्लब 2500 रुपये में पूरे साल का आपको एक सब्सक्रिप्शन देता है, जहाँ पे आप विविध एक्टिविटीज़ में जुड़ सकते हैं। चिल्ड्रन क्लब की एक्टिविटी चलती रहती है, मेडिटेशन क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते हैं साई बिजनेस क्लब के, जहाँ पे आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत सारे छोटे मोटे व्यापारी, क्योंकि एमएसएमई के तहत यानी कि मध्यम उद्योग और लघु उद्योग आधार कार्ड जो हमारे पास अवेलेबल है, तो ये साई बिजनेस क्लब इज अंडर गवर्नमेंट स्कीम विच इज कॉल्ड एमएसएमई। तो हम लोग चाहते हैं कि जो एमएसएमई का जो एक बहुत बड़ा प्रस्थापित करने का जो उनका एक रीजन था, एक था कारण, महाराष्ट्र उसमें नंबर 1 है, कर्नाटक उसमें नंबर 2 है। हम चाहते हैं कि इंडिया के सभी क्षेत्रों में इसका जो है वो प्रचार किया जाए, इसलिए मैं आज खास दिल्ली आई हूँ इसका प्रचार करने के लिए। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि दिल्ली के हमारे पीआर हेड हैं मिस्टर अखिल प्रेमनाथ जी, उनका सपोर्ट हमेशा था और अभी भी आज भी वो हमारे साथ जो है वो बैठे हैं। अखिल जी, आप क्या समझते हैं एसपीसी के साथ किन ऊंचाइयों को हम पहुंचाएंगे? देखिए, ये मैटर है इस बात का कि आप किन ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। एसबीसी और ऐसी हर एक संस्था आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे आपको आगे के रास्ते में दिक्कतें ना आए। बाकी पोटेंशियल आपका है। अगर आप किसी ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर आपको दिक्कतें हो रही हैं प्रमोशन में, या आपको कोई भी ऐसे एक स्टेज पर है जहाँ पर आपका जो बिजनेस है उसको रन करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो जो ये संगठन है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा, आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे आप आगे चल सकें। पर जो पोटेंशियल है वो आपका है, एंड जैसा मैम ने अभी कहा, स्काई इज द लिमिट, आप अचीव कर सकते हैं तो कीजिए। आप एक क्या संदेश देती हैं एसपीसी के थ्रू, जो हमारी यूथ है, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं आज के टाइम पे, उन्हें क्या संदेश मिलता है? पीयूष, मुझे नहीं लगता कि किसी को संदेश की जरूरत है। संदेश देने के लिए बहुत बड़े बड़े, ज्ञान देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग ऑलरेडी हमारी जो देश में है वो ऑलरेडी उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे संदेश दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है अब संदेश देने से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम संदेश ही देते रहेंगे और हम कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्चुअली में अब इसको एक्चुअल प्लेस पे लाने की ज़रूरत है।
अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है इंडियाना द कल्चरल बीच, जहाँ पे हम कला क्षेत्रों को व्यवसाय के साथ जोड़ेंगे, डिफरेंट बिजनेसेस के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यूथ को लाया जाएगा, जैसे कि अभी एसपीसी गाला में सबसे छोटी यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थी श्रुति छुत्तर करके, वो आर्टिस्ट थी और उनके अगर आपको पेंटिंग देखने हैं तो आप जरूर उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमने कला क्षेत्र को जो है वो बिजनेस के साथ जोड़ दिया है इसमें। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं रहेगा जहाँ पे व्यवसाय, उद्योग और कला क्षेत्र यानी कि इस तीन ट्रायंगल को हम जोड़ेंगे विथ 3C, करेज, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। तो हम ये मान सकते हैं कि एसपीसी काला एक फुल पैकेज है जो आने वाले टाइम में धमाल करेगा। एसपीसी गाला नहीं बोल सकते, साइंस बिजनेस क्लब जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गाला उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है और ऐसे गाला हर साल होते रहेंगे। लेकिन छोटी मोटी एक्टिविटीज और चयन के लिए जो अब सारी एक्टिविटी शुरू होगी इंडियाना की, वो पूरे देश में होंगे और मैं करूँगी प्रचार प्रसार। और आज इसीलिए हमने सेंटर से जो है वो लिया है इस चीज़ का जो इनिशिएटिव, वो है दिल्ली। तो दिल्ली से इस चीज़ का प्रमोशन शुरू हो रहा है आप सबके साथ। चलिए, ये भी हमारे डॉक्टर तुर्की वाजिर जी और साथ ही पीआर है अखिल नाजिनों ने एसपीसी क्लब के बारे में हमें बारीकियाँ बताई कि कैसे जोड़ सकते हैं, वो सब बताया और बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। एक मैं उन्नत कैसे मैं अपने साथी